नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में, जहां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं लेबनान वॉर से जुड़ी हर खबर। एक दिन पहले हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद अब इजराइल की पुख्ता सुरक्षा लेकर अमेरिका सतर्क हो चला है और अपने जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम थाट की वजह से इसको तैनात कर दिया गया है। कितनी पावरफुल है ये अमेरिकी डिफेंस सिस्टम, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपके साथ ही इजराइल का पलटवार भी आपको दिखाएंगे। आज इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला किया। जबरदस्त बमबारी के बीच खबर है कि हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। इजराइल के हमलों के साथ हिजबुल्लाह की घातक ड्रोन पर भी चर्चा हम करने जा रहे हैं। आज यूएन कैंप को निशाने पर लेने के बाद जब इजराइल पर सवाल उठे तो आज उसकी सेना ने वहां मौजूद हिजबुल्लाह के हथियार और सुरंग का पर्दाफाश कर दिया। हम आपको यूएन कैंप के करीब हिजबुल्लाह की सुरंग भी दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं दक्षिणी लेबनान और बेरूत पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले से। वैसे हिजबुल्लाह भी हाइफा समेत पूरे उत्तरी इजराइल पर दनादन रॉकेट हमले कर रहा है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हिजबुल्लाह के रॉकेट को नाकाम कर रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाने वाले सारे रॉकेट्स नष्ट कर दिए हैं। लेकिन इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक और बड़ी चोट कर दी है। रादवान फोर्स के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर कामिल नईम को ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का यह कमांडर इजराइल के खिलाफ कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। एक हमले में इजराइल एयरफोर्स ने टारगेट करके उसे उड़ा देने का दावा कर दिया। यह बड़ा दावा इजराइल की ओर से किया गया। तो देखिए, तस्वीरें अपने आप में दिखाने कि किस प्रकार हमले जो हैं लगातार जारी हैं। इजराइल लगातार पलटवार कर रहा है, सेल्फ डिफेंस भी कर रहा है और अलग अलग उसकी जो टुकड़ियां हैं वो लेबनान में हों या फिर आसपास सीमाओं पर तैनात हैं। समुद्र से भी घेरने की लगातार कोशिशें हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। सायरन दिन रात बजते हैं, धुएं का गुबार आपको तस्वीरों में नजर आएगा और लोगों का जो पलायन है वो भी लगातार जारी है। इजराइल लगातार देखिए कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाए, एक एक करके सबको ढेर कर दिया जाए। एक बड़ी टुकड़ी आपको जैसा कि पता है लगातार लेबनान में मौजूद है। ना सिर्फ उन्होंने झंडा भी वहां पर फहराया बल्कि एक संदेश देने की भी कोशिश की कि आतंकवाद के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू का जो संदेश है, जो कोशिश है, जो प्रयास है, जो शक्ति है वो लगातार जारी है और उसी क्रम में लगातार अग्रसर वहां की सेना नजर आती है। ऐसे में हिजबुल्लाह को एक के बाद एक बड़ी चोट देने की कोशिश। लेकिन देखिए, इससे पहले रविवार की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल को एक बड़ा झटका दिया। हिजबुल्लाह का ड्रोन इजरायली सीमा में दाखिल हुआ और इजरायली सेना के ट्रेनिंग कैंप से जाकर टकरा गया। हैरानी की बात इसमें यह रही कि ड्रोन ने रडार सिस्टम और एयर डिफेंस के साथ लड़ाकू विमानों को भी चकमा दे दिया। इस हमले में इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है और अब सुरक्षा को लेकर इजराइल पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। सबकी नजर बचाकर वो चुपके से आए, तबाही का सामान लेकर इजराइल के इलाके में एंट्री की। एक ड्रोन इजरायली सेना के बेस तक पहुंचा। ये कैसे मुमकिन हुआ ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भेजे गए ड्रोन ने क्या किया पहले वो देख लीजिए। ये जगह है इजरायली सेना के गोलानी ब्रिगेड का ट्रेनिंग बेस, जिसे हिजबुल्लाह ने एक साथ कई ड्रोन से निशाना बनाया। ड्रोन के जरिए धमाका हुआ और तबाही मच गई। आर्मी बेस के डाइनिंग हॉल का ये मंजर ऐसा है जिसे पूरी तरह दिखाया नहीं जा सकता। धमाके के साथ यहाँ की तस्वीर ही बदल गई। शाम के वक्त इजरायली सेना के बिन्यामिना बेस के डाइनिंग हॉल में ट्रेनिंग ले रहे सैनिकों की भीड़ थी और तभी हिजबुल्लाह का ड्रोन आया और धमाका हुआ।
इस ड्रोन हमले में 4 ट्रेनी इजरायली सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। 70 से ज्यादा घायल हो गए। 7 की हालत गंभीर है। इस हमले की उम्मीद इजराइल की सेना को नहीं थी, लेकिन हमला होते ही सभी अलर्ट हो गए। तुरंत एम्बुलेंस तैनात हुए और घायल सैनिकों को अस्पताल ले जाने के लिए जल्द ही एक हेलीकॉप्टर आ गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस हमले में अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने एक साथ कई ड्रोन के जरिए आर्मी बेस को निशाना बनाया। पर सवाल है कि रविवार को हिजबुल्लाह इजराइल की सरहद में अपने ड्रोन भेजने में कामयाब कैसे हुआ? इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कैसे हुए? अभी तक इजराइल के आयरन डोम, डेविड सिंगल और एरो जैसे सिस्टम हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलों को नाकाम करते रहे। फिर हिजबुल्लाह के ड्रोन ने चकमा कैसे दे दिया? माना जा रहा है कि ड्रोन हमले के लिए हिजबुल्लाह ने चालाकी से काम किया। हिजबुल्लाह ने पहले करीब 100 रॉकेट दागे और इस दौरान 2 ड्रोन समंदर के रास्ते भेजे। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम रॉकेट हमले रोक रहे थे। इस बीच हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल की सीमा में दाखिल हो गया। इजराइल को यह बात परेशान कर रही है कि जब हिजबुल्लाह के ड्रोन घुसे तो सायरन क्यों नहीं बजे? और उससे बड़ी बात, रडार उसे क्यों नहीं पकड़ पाए? इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी से हैरान है। जांच हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि इजराइल एयरफोर्स ने 2 ड्रोन देख लिए थे। एक ड्रोन को समंदर के ऊपर मार गिराया गया था। दूसरे ड्रोन का पीछा किया गया, मगर कुछ देर बाद ही ड्रोन रडार से गायब हो गया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, इसीलिए ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आया। रडार नहीं पकड़ पाए तो सायरन भी नहीं बजे और ड्रोन को बिन्यामिना, जो समुद्र के किनारे हाइफा शहर से दूर मौजूद है, पहुंचने का मौका मिल गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी मौजूदा जंग में इजराइल को पहली बार ऐसी चोट लगी है। अपनी सुरक्षा को पुख्ता बनाने के साथ अब उसे हिजबुल्लाह के घातक ड्रोन के बारे में भी सोचना होगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले के लिए मिर्सद एक ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसे हिजबुल्लाह का मेन सुसाइड ड्रोन माना जाता है और ये ड्रोन उसे ईरान से मिला है। इस ड्रोन की रेंज 120 किलोमीटर है और रफ्तार करीब 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन 40 किलोमीटर तक विस्फोटक ले जा सकता है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 2000 से ज्यादा मिर्सद ड्रोन है। यही नहीं, मुहाजिर 4 और शाहिद जैसे हमलावर ड्रोन भी हैं, जो इस जंग में इजराइल के लिए चुनौती बढ़ा सकती है। हाइफा से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से जैसा हमला किया है, उसके बाद सुरक्षा को लेकर इजराइल पहले से ज्यादा सतर्क हो चला है। इजराइल ही नहीं बल्कि उसका सहयोगी अमेरिका ड्रोन या रॉकेट के हमले को रोकने के लिए मुस्तैद हो चला है। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में अपने बहुत शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला कर दिया है। वो इजराइल में न केवल थाड यानी THAAD सिस्टम तैनात कर रहा है, बल्कि उन्हें ऑपरेट करने के लिए अपने 100 सैनिक भी तैनात कर रहा है। तो देखिए, की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपना थाड या टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को यहां तैनात करने का निर्णय लिया है। उसमें 100 अमेरिकी सैनिक भी इजराइल में ही होंगे और थाड को जिस तरह रूस का S-400 सिस्टम है, वैसे ही थाड अमेरिका का सिस्टम है और दुनिया का सबसे उम्दा एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है।
एक काम किस तरह करता है, ये अगर दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है तो ये एटमॉस्फेयर के बाहर एंडो एटमॉस्फेरिक ऑल्टीट्यूड या एक्सो एटमॉस्फेरिक ऑल्टीट्यूड में ही, यानी जो धरती का एटमॉस्फेयर है उसके बाहर उसके रेडार उस मिसाइल को देख लेते हैं और फिर इसकी मिसाइल फायर करते हैं। उसमें कोई विस्फोटक नहीं होता, केवल अपनी वो काइनेटिक एनर्जी से, यानी वो भिड़ कर उस मिसाइल से एटमॉस्फेयर के बाहर ही उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है और जो मलबा नीचे गिरता है उससे जानमाल का नुकसान नहीं होता। और इसे 2022 में मध्य पूर्व में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया जा चुका है, इसका टेस्ट भी किया जा चुका है और ये जो सिस्टम है ये लगभग 1000 किलोमीटर दूर और 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनकमिंग मिसाइल को, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सक्षम है। लेकिन अंतर महाद्वीपीय मिसाइल जो होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें उसको ध्वस्त करने में इसकी भूमिका नहीं रहती। तो इजराइल के लिए एक तरह से एक बहुत उम्दा सुरक्षा कवच आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3, पेट्रियट मिसाइल और लड़ाकू विमानों के अलावा एक और घेरा सुरक्षा कवच का इजराइल के लिए आ रहा है। और इससे एक चीज साफ है, ईरान पर पलटवार तय है। उसके बाद ईरान पलटवार का दुस्साहस न करे, इसके लिए अमेरिका अपने सिस्टम भी अब इजराइल में तैनात कर रहा है। गौरव सावंत, हाइफा, उत्तरी इजराइल। तो देखिए, जैसा कि आपको गौरव ने बताया, थाड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है जो छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरों से आपको बचाता है। इस वक्त इजराइल को इसकी सख्त जरूरत है, लेकिन इसकी तैनाती से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिका के फैसले से नाराज ईरान ने धमकी दे दी है कि उसके और इजराइल के बीच जो भी आएगा उसे भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने पोस्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि अब देखिए, अमेरिका इजराइल को रिकॉर्ड मात्रा में हथियार दे रहा है। अब वो इजराइल में अमेरिकी मिसाइल सिस्टम ऑपरेट करने के लिए अपने सैनिकों को तैनात करके उनकी जान को भी जोखिम में डाल रहा है। हालांकि हमने अपने क्षेत्र में एक व्यापक युद्ध को रोकने के लिए हाल के दिनों में जबरदस्त प्रयास किए हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, ऐसा उन्होंने लिखा है, कि हमारे लोगों और उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमारे लिए कोई रेड लाइन नहीं है। ये भी उन्होंने अपनी बातों बातों में स्पष्ट कर दिया। ईरान का संकेत साफ है, अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान भी पलटवार करेगा। ऐसे में निशाने पर थाड और अमेरिकी सैनिक भी आ सकते हैं। अगर उनकी जान जाती है तो ये जंग अमेरिका वर्सेस ईरान भी हो जाएगी। यानी अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम तनाव के एक नई वजह बन सकता है। बहरहाल खबर ये निकल कर आ रही है कि अमेरिकी वायुसेना का विमान जो है इजराइल को थाड की सप्लाई ऑलरेडी कर चुका है। इस बीच ईरान के नियर अरब देशों और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों के लिए भी एक चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए धमकी दे दी है। उन्होंने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने ऐसा कहा कि देखिए, अगर किसी भी देश ने इजराइल को उस पर हमला करने में मदद की या अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। ये भी साफ चेतावनी है। दुश्मन के दोष भी दुश्मन है। ईरान के हमले के बाद इजराइल पलटवार की तैयारी में है। आशंका है कि इजराइल ईरान के तेल भंडारों या परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। ऐसे में ईरान भी पलटवार की धमकी लगातार देता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह की इस जंग में यूएन की शांति सेना चर्चा में लगातार बनी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यूएन कैंप इजराइल की निशानी पर रहे। पिछले 18 सालों से यूएन की शांति सेना लेबनान में मौजूद है, मगर इजराइल ने लेबनान में ऑपरेशन शुरू करने के बाद उसे वहां से हटाने की मांग की थी। अब यूएन कैंप पर फायरिंग के बाद जब सवाल उठे तो इजराइल की सेना ने सबूतों के साथ यह दिखाया कि यूएन कैंप के करीब ही हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बना रखा है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल की लड़ाई हिजबुल्लाह से है, मगर लेबनान में ऑपरेशन करते हुए इजराइल की तनातनी यूएन की शांति सेना से हो गई। इजरायली सेना के टैंक यूनिफिल यानी यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के कैंप में घुसे।
यूएन की शांति सेना का आरोप है कि इजरायली सेना जबरन उनके कैंप में आई, टैंक से मेन गेट को तोड़ा और इजरायली सैनिक अंदर दाखिल हो गए। हालांकि बाद में सैनिक वापस चले गए, मगर यूएन का आरोप है कि इजराइल ने लगातार उनके बेस को निशाना बनाया है। यूनिफिल के 2 बेस पर कैमरा और लाइट्स पर गोलियां चलाई गई हैं। शांति सेना पर हमले के बाद इजराइल चौतरफा घिर गया। करीबी देशों ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि इजराइल यूएन शांति सेना पर हमला बंद करे, पर जब दबाव बढ़ा तो अपनी कार्रवाई को सही साबित करने के लिए इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में उस जगह पहुंची जहां यूएन का कैंप है और दिखाया कि कैसे शांति सेना के कैंप के ठीक पास हिजबुल्लाह की सुरंग मौजूद है। तस्वीरों में सिर्फ हिजबुल्लाह की सुरंग ही नहीं बल्कि उनके हथियार और विस्फोटक भी नजर आए। यहाँ तक कि इजरायली सेना को हिजबुल्लाह की खतरनाक माइंस भी मिली। तो क्या शांति सेना के पास ही हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बना रखे हैं? क्या यूनिफिल की आड़ लेकर इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं? कम से कम इजराइल का तो यही दावा है। Your right and from your left over here, you can see a few tunnels. It's military tunnels that Hezbollah built a few years ago and brought a lot of weapons to this line and what we from here and behind you, like anti-tank missiles. दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन शुरू करने के बाद इजराइल ने यूएन शांति सेना का वो इलाका खाली करने के लिए कह दिया था जहां हिजबुल्लाह से उसकी लड़ाई चल रही है। हालांकि यूएन ने इससे साफ इनकार किया, मगर अब जब इजराइल शांति सेना के कैंप के पास हिजबुल्लाह के ठिकाने का दावा कर रहा है, सबूत दे रहा है, तो यूएन के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। अब ये समझ लीजिए कि लेबनान में यूएन की शांति सेना क्यों मौजूद है। 2006 में लेबनान से इजरायली सेना की वापसी के बाद यूनिफिल को शांति बहाल रखने की जिम्मेदारी दी गई। तब यूएन के प्रस्ताव के मुताबिक हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान खाली करके पीछे हट जाना था और इजरायली सेना को उत्तरी इजराइल में पीछे हटना था। हालांकि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान से नहीं हटा और उसने अपनी स्थिति यहां और मजबूत कर ली। अब इजराइल के मुताबिक हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह शांति सेना के कैंप के पास से ही इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल की दलील है कि शांति सेना न तो हिजबुल्लाह से हथियार रखवा पाई और न उसे दक्षिणी लेबनान में पीछे कर पाई, इसलिए इस जंग से उसे दूर रहना चाहिए। अपनी कार्रवाई पर उसने दलील दी कि हमले से पहले यूएन पीस कीपर्स को वार्निंग दी गई थी। इजराइल को खतरे की जानकारी मिली थी। पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना ने जो कार्रवाई की है उसमें शांति सेना के कुछ सैनिक जख्मी हुए हैं, पर इजराइल अपने स्टैंड पर कायम है। इस बीच बेरूत के पास समंदर में मौजूद शांति सेना का बेड़ा शहर से दूर भूमध्य सागर में दक्षिण की ओर जाता दिखा। मध्य एशिया में चल रहे इजराइल और हिजबुल्लाह के जंग के बीच पूरे क्षेत्र के हालात खराब हो रहे हैं और खासकर इस बीच यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसका इस लड़ाई की चपेट में आना बार बार यूनिलिफ की ओर से बयान जारी हो रहे हैं। और अब मैं जो देख रहा हूँ मेरे ठीक पीछे भूमध्य सागर में दरअसल मूवमेंट हो रही है यूनिलिफ की। ये जो शिपिंग फोर्स आप जो देख पा रहे हैं आगे से एक ये जो समंदर में एक जहाज है सफेद रंग का, दरअसल ये यूनिलिफ की फोर्स है जो अब बेरूत शहर से दरअसल दक्षिण की ओर भूमध्य सागर में लगातार बढ़ रही है। और ये जो बेड़ा आगे बढ़ रहा है ये यूनिलिफ का, दरअसल बेरूत पर ये यूनाइटेड नेशंस की जो नेवल फ्लीट है ये यहीं पर खड़ी होती थी, लेकिन आज पहली बार इसे दक्षिण की ओर मूव करते देखा जा रहा है। इस पूरे में जो अब तक की लड़ाई हुई है उसमें पीस कीपिंग फोर्स के कई लोगों को चोट आई है, कई लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह कह रहा है कि इजराइल दरअसल वो उसके यूएन फोर्स कीपिंग फोर्स के पास पहुंचना चाहता है, ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। तो इजराइल का आरोप है कि दरअसल पीस कीपिंग फोर्स के पास ही हिजबुल्लाह ने अपने बंकर बनाए। उन्होंने वीडियो जारी किया है कि वो उनको बचा रहे हैं। इस बीच नेतन्याहू ने कहा है कि पीस कीपिंग फोर्स जो है वो छोड़ करके इलाका चली जाए। पीस कीपिंग फोर्स करिए कि ये उसका मैंडेट है, यूनाइटेड रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन का 1700 उसके तहत उसकी जिम्मेदारी है वहां के इलाके की सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन इस बीच हमने देखा कि यूनिलिफ का एक जो नेवल बेड़ा है वो भी दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। शांति सेना कैंप के पास हिजबुल्लाह के हथियार और सुरंग दिखाकर इजराइल ने अपना पक्ष रख दिया है। इंतजार अब यूएन के जवाब का है। बेरूत से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।